नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। पूरे ज़िले भर में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है सभी लोगों में। कहीं तजिया जुलूस निकाला जा रहा है, कहीं अखाड़े की तैयारी की जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि ये मुहर्रम पर्व है क्या? मुहर्रम पर्व की जानकारी क्या है? मुहर्रम पर्व के इस दिन को क्या कहा जाता है? इसके बारे में हम जानकारी लेंगे जो कि कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी से, और जानकारी लेंगे कि आज मुहर्रम पर्व जो हम मना रहे हैं वो किस लिए, क्या उसका मकसद है और लोगों को किस प्रकार से उसके भावनाओं को समझना चाहिए। तो सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आज मुहर्रम का बड़ा ही उत्साह जिला भर में देखा जा रहा है, चाहे वो अखाड़े के माध्यम से हो, तजिया जुलूस के माध्यम से हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मुहर्रम पर्व आखिरकार है क्या? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे समय पे मुझे ये सवाल आपने किया। सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये त्यौहार नहीं है, ये एक त्याग और बलिदान का दिन है। ये आज 10 मुहर्रम जो है ये त्याग और बलिदान का दिन है। आज से 1383 साल पहले उर्दू के ये में जब जाएंगे तो उसको हिजरी कहते हैं हम लोग। 61 हिजरी 680 ईस्वी था। अगर इसमें जाइएगा आप इंग्लिश में तो 680 ईस्वी, और मेरे इस्लामिक कैलेंडर में अगर जाइएगा तो वो 61 हिजरी 10 अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूँ। 10 अक्टूबर करबला के मैदान में ये हादसा हुआ था। अब ये हादसा क्या था बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये त्यौहार नहीं है, ये त्याग और बलिदान का दिन है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी मैं आपका समय लूँगा इस पे कि आज से 1383 साल पहले हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं ये हसन और हुसैन। तो हुसैन जो है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा बुलाया गया, जो ईरान का एक शहर, इराक का एक शहर है कूफा का एक उस समय कूफा जो है, आज भी कूफा है, एक समय वो एक समझिए कि पूरे अरब ममालिक का वहाँ पे एक तरह का सेंटर था वो वहाँ पे। तो वहीं पे इनके वालिद जो है हजरत अली का भी कत्ल हुआ, इनके बड़े भाई हजरत हसन का भी कत्ल वहाँ हुआ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िरका में लोग बटे हुए थे और दौरे खिलाफत मतलब कि मुसलमान के खिलाफत की बातें वहाँ पे हो रही थी। तो उनको वहाँ पे बुलाया गया कि ये मदीना से इराक जाने के क्रम में एक जगह पड़ता है करबला, ये इराक की जगह, इराक है। तो उस समय जो है, मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ कि एक यजीद हुआ करता था, जो कि लानत है उस पर। आज अगर किसी मुसलमान से पूछिएगा यजीद के बारे में तो उससे बड़ा बदबख्त शैतान पूरे इस्लाम कौम में कोई नहीं था। उनके जो वालिद थे हजरत मुआविया, उनके वालिद थे हजरत मुआविया, वो इस्लाम को मानने वाले थे, इस्लाम को बढ़ाने वाले थे, लेकिन बेटे के मोह में उन्होंने अपने जाते जाते मरते मरते यजीद को जो है तख्त पे बैठा दिए। ठीक है, अब यजीद क्या करने लगा कि उस समय चलता था बैत। बैत के मतलब होता है कि हमारा ये कबूल करो। ठीक है, तो हुजूर साहब के ये नवासे जो हैं, हम लोग उनको अहले बैत कहते हैं। तो ये लोगों ने अपना राज चलाना चाहा वहाँ पे यजीद, और यजीद कूफा में अपना एक गवर्नर को बैठाया हुए था, और उस गवर्नर को बोला कि अगर हुसैन हमारी बैत अगर नहीं करता है तो 40,000 या जितना भी फौज लेके जाओ और करबला में उनको कूफा में आने से रोक दो और उसकी कत्ल कर दो उसको, अगर मेरी बात नहीं मानता है तो 40,000 फौज और करीब ये 70 लोग यहाँ से मदीना से गए थे। हमारे हुसैन, हजरत हुसैन हमारे वहाँ गए थे, इमाम हुसैन। तो उनके साथ उनके परिवार के लोग थे, उनके भाई थे, उनका बेटा बेटी, 4-5 साल का बेटा, उनकी माने बीवी, उनकी बहन, सब लोग गई, लेकिन उसको रोक दिया गया।
रोक दिया गया। और वो मंजर को आज याद करना चाहिए मुसलमान को। आज रूह मेरा कांप जाता है कि अगर उस वक्त वो अपनी जान की परवाह करते और अगर वापस लौट जाते तो आज इस्लाम नहीं बचता। उन्होंने साफ कहा, इमाम हुसैन ने साफ कहा लोगों को कि ऐ हमारे अहले बैत के लोग, कल हम लोग मर जाएंगे। ये 9 तारीख की 9 मुहर्रम की बात है। कल हम लोग मर जाएंगे, हमारा कत्ल हो जाएगा। जिसको भी जाना है उजाले में या अंधेरे में चले जाओ, हम तुम लोगों से बैत उठा लेते हैं। लेकिन सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं। एक एक करके बेरहमी से सभी का कत्ल किया। सिमर करके उसका एक कमांडर वहां नियुक्त किया था, आपका यजीद जो है, और सबका कत्ल किया। उनके बच्चे का कत्ल किया। 4 साल 3 साल के बच्चे को तीर से मार के लहूलुहान कर दिया। पूरा करबला लहूलुहान हो गया। लेकिन हमारे हुसैन जिन पे आज जो आपको बता रहा हूं मैं ये चीज, कि अगर उस वक्त इमाम हुसैन साहब ने अगर फैसला लिया होता कि ठीक है हम यजीद की बैत कर लेंगे, उनका हम राजशाही को कम माने मान लेंगे, उनकी बात को मान लेते हैं, तो आज इस्लाम कहीं नहीं रहता। तो इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कुर्बानी दिया। और आज देख लीजिए यजीद के कब्र को कहाँ है। इतनी बुरी मौत हुई उनकी कि उनको कीड़ा लग गया। और आपको उस तफसील में बताएंगे तो बहुत लंबी बात होगी। उनको आज पूछने वाला कोई नहीं है। उस समय वो एक जगह होता था इराक में, शाम कहते थे उसको। उस जगह पे आज भी देखिए उनका बना हुआ है, ये बड़ा महल बना हुआ है। वहीं पर ले जा करके देखिए आज जो अब जो बातें आई यहाँ पे शिक्षा की, तो मैं आपको देखिए बता रहा हूँ कि उस वक्त क्या हुआ कि उनका कत्ल करके सर को काट करके, और एक जो तलवार होता है ना, तो तलवार पे उनका सर को रख करके जितने भी लोग वहां शहीद हुए थे, और बाकी औरतों को बंधक बना करके करीब वहां से ले करके वो शाम तक में 2 दिन के अंदर पैदल घुमाया गया। बस्ती बस्ती, गांव गांव, बाजार बाजार, कूफा ले जाया गया, तमाशा बनाया गया, और उसको ले जा करके यजीद के दरबार में पेश किया गया। यजीद के दरबार में पेश किया गया, और यजीद ने बहुत बेहुरमती किया उनके सर के साथ भी। लेकिन उसका अंजाम इतना बुरा हुआ यजीद का कि उनको आज पूछने वाला, उसके कब्र पे जाने वाला कोई नहीं है। सब लोग नालक उसको, माने उससे बकबक और उससे गंदा इंसान कोई नहीं हुआ। क्योंकि उनके जो वालिद थे वो इस्लाम को मानने वाले थे, हजरत मुआविया। वो कौन थे? वो जो थे मक्का के जो सरदार थे, अबू सुफियान का पोता हुआ ये आपका ये यजीद, अबू सुफियान का बेटा हुआ मुआविया। तो मेरा कहने का मतलब ये साफ है कि अभी ये जो लोग इस तरह से जो ढोल बाजा और ये जो करते हैं, मेरा साफ कहना ये सिर्फ है, ये तो यजीद के जो उनके खिलाफ जो थे, हमारे इस्लाम के जो खिलाफ थे, वो लोग ये काम कर रहे थे। सर पे उनका सर को लेकर करके और नंगा पूरा घुमा रहे थे। तो ये वो काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के द्वारा में ये स्पष्ट करूंगा कि थोड़ी शिक्षा की कमी है, और जितने भी यहाँ पे हमारे उलेमा हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए कि आज का दिन तो गम का दिन है। हम लोग कल भी रोजा रखे, आज भी रोजा रखे उनके गम में। जब रमजान में रोजा रखते हैं तो हम लोग रोजा रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको प्यासा 5 दिन तक रखा गया था। इमाम हुसैन को 5 दिन तक प्यासा रखा गया था। उनको पानी तक मुयस्सर नहीं हुआ था। पानी, जहाँ पे पानी था वहाँ पे पूरा का पूरा फौज वहाँ पे था। पानी लाने के लिए जो वहाँ पे गया, उनका भाई जो गया, अलमदार नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, वो वहाँ गए तो उनका भी कत्ल, उनका दोनों हाथ काट दिया गया।
पानी जब लेके आ रहे दोनों हाथ काट दिया। अगर 40,000 फौज और कहाँ 70 ये लोग। तो मेरा साफ एक बात कहना है कि आज जो है काफ़ी गम का दिन है और ये बहुत बड़ा त्याग था उनका कि आज इस पूरे दुनिया में 250 करोड़ मुसलमान हैं इस पूरे दुनिया में। अगर उस दिन इमाम हुसैन साहब ने उनकी बैत कर ली होती तो आज कहाँ रहता है ये? कहाँ नहीं रहता है? तो आज तो बहुत बड़ा आज त्याग और बलिदान का दिन है। इस त्याग को लोगों को गम के ये में मनाना चाहिए जैसे सिया लोग मनाते हैं। हम लोगों में थोड़ा बढ़ गया है, जी हम लोगों में बटा हुआ सिया और सुन्नी। उनको मानने वाले लोग सिया, लेकिन हम लोग भी मानते हैं। उसको मानने वाले उन लोग पहले खलीफा मानते हैं हजरत अली को। इनके जो वालिद थे इमाम हुसैन के, इनके वालिद को वो लोग पहले खलीफा मानते हैं और हमारे इस्लाम में वो चौथे खलीफा थे। ठीक है, उनको हम लोग भी मानते हैं। वो हमारे हुजूर साहब के चचाजाद भाई भी थे और उनके दामाद भी थे और हमारे हुजूर साहब के ये नवासे हुए। तो मेरा सोच लीजिए कि अहले बैत हजूर साहब के जिन्होंने इस्लाम को पूरे दुनिया में फैलाया, उनके नवासे के साथ क्या हश्र हुआ। तो आज के दिन जो गम होता है ना, वो आज गम का दिन है। इसको लोगों को, जो भी हमारे उलेमा हैं, जो भी हमारे मौलवी है, मौलाना है, लोगों को इनकी अवेयरनेस की, मतलब इनकी ज़रूरत है लोगों को बताने की। ये डंका बजाना और ये करना जो मुझे जानकारी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये शिर्क है। और कोई भी मौलाना हो चाहे आलिम हो, आके हमसे बात करके बता दे कि क्या सही है क्या गलत है, तब मैं मानूंगा। आपका कहना है कि ये जो दिवस है इसे एक बलिदान, त्याग और शोक का दिवस मनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के जो अभी जो दौर चल रहा है, आपने इतिहास के बारे में बताया, आज किस प्रकार से इसे मनाया जा रहा है और इससे कितना, मतलब इस पर्व को जो युवा पीढ़ी है किस तरीके से समझना चाहिए? बिल्कुल, ये भी अच्छा सवाल आपने किया और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब तो जो मेरी उम्र है, जब हमारी उम्र 12-15 साल की हुआ करती थी, तो ये नज़ारा नहीं, इससे भाव नज़ारा हुआ करता था एक रमज़ान से ही। और मतलब मैं बता रहा हूँ मैडम आपको कि पूरा रोड जो है ये 10 दिन तक जाम रहता था। जगह जगह पे अखाड़ा खेला जाता था, जगह जगह पे अखाड़ा और डंका ये बजाया जाता था। अब तो हमको लगता है कि 95% लोग समझ चुके हैं और रास्ते पे आ चुके हैं। जो 5-6% लोग जो हैं, जो 5-6% जो लोग हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए। और जिस इलाके में ये होता है इस तरह की चीज़ें, वो वहाँ के जो आलिम हैं, मौलाना है, मुफ्ती है, उन लोगों को ये बताना चाहिए, ये गुनाह नहीं करना चाहिए। अगर जो मैं बात बोल रहा हूँ, मैं तो ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ। सिया लोग को जाकर देख लीजिए, आप जाइए करबला, इराक में है करबला, जाइए, वहाँ पूरा मातम होता है वहाँ पे। अब मातम का जो नज़ारा देखिएगा आप लोग ना, तो आप लोग दंग रह जाइएगा। पूरा हाथ पैर वो काट लेता है, वो लोग खून पूरा बहाता है कि मैंने गलती किया। हमारे हुसैन साहब का जो ये हुआ, वो हम लोगों की गलती थी, वो ऐसे हो गए। हमारे पहले खलीफा थे, उनके बेटे के साथ ये हुआ, तो वो लोग शोक मनाते हैं। तो मैं साफ कहना चाहूँगा आपको कि आज का जो दिन है ये त्याग और बलिदान का दिन है। अगर ये, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इमाम हुसैन साहब ने अगर यजीद की बैत कर ली होती तो आज मुसलमान का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं रहता। एक और सवाल है कि हमें ये पता है कि इस्लाम धर्म से आज नव वर्ष शुरू होता है, 1 तारीख से शुरू होता है, पर इस वर्ष 7 जुलाई से शुरू हुआ है। 17 जुलाई आज 10वां दिन है, इसके बाद से आपका नया कैलेंडर शुरू होगा। तो ये इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब इस्लाम का जब आगाज हो रहा था, ठीक है, इस्लाम का जब आगाज हो रहा था मदीने में, तो मदीने में जब आगाज हो रहा था, यही यजीद के जो दादा थे, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, यजीद के दादा थे अबू सुफियान। उनको उनकी हुजूर साहब का बहुत खिलाफत, उनको बहुत तंग किया गया, बहुत परेशान किया गया। यहाँ तक कि जो इस्लाम के मानने वाले लोग थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम मान रहे थे, तो उन लोगों को वहाँ से, मदीना से निकाल दिया गया।
मदीना से निकाल करके सहरा में फेंक दिया गया, माने बहुत सा परिवार को। तो और वो लोग सहरा में खुली रेत में वो लोग अपना जिंदगी 3 साल तक बिताया। तो हुजूर साहब ने देखा कि सब लोग तो ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएंगे, तो फिर वो वहां से हिजरत कर करके मदीना गए, मक्का से मदीना गए। तो मदीना जब गए तो वहीं से फिर जो है ना हमारा उसी हिजरत से पहला दिन माने ये क्या बोलते हैं, हमारा कैलेंडर चालू होता है। इस्लाम का पहला ये चालू होता है, वही इस्लाम का पहला मस्जिद वहीं पे बना था, मस्जिद नबवी, वही इस्लाम का पहला मस्जिद। और उसको देखिएगा अगर आप, तो ये 1444 हिजरी आज हुआ है हमारे कैलेंडर के हिसाब से। इंग्लिश के हिसाब में जाइएगा तो 2024 है, और हिजरी के हिसाब में जाइएगा तो हमारा इस्लाम का 1444 वर्ष हुआ है। और ये सही आपने कहा कि मुहर्रम से ही हमारा कैलेंडर चालू होता है। आज जैसे 10 मुहर्रम है, तो आज इस साल की 10 तारीख है, आज इस साल की 10 तारीख है। और अंत में अगर कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो मैं अंत में एक अपना संदेश देना चाहूँगा। अगर मेरा आपके चैनल के द्वारा, इसलिए कि सिटी लैब जो है एक बहुत बड़ा चैनल है और इसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि निष्पक्ष, कोई भी चीज़ निष्पक्ष जो है ये चैनल लोगों को दिखाता है, कहीं पे भेदभाव नहीं है। इसीलिए मैं इस चैनल का बहुत सम्मान करता हूं। और आपके चैनल के द्वारा मैं एक संदेश दे रहा हूं अपने युवाओं को कि जो भी युवा है वो अपना कम से कम जो भी अभी जो हालात है यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह इस तरह का मुहर्रम का ये जो होता है, इसको शिक्षा लेने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। शिक्षा लीजिए, इस्लाम क्या है इसको जानिए, उसके बाद आप इसको ये कीजिए। त्यौहार के नाम पे बोलिएगा ना, तो हम मुसलमानों को सिर्फ 2 ही त्यौहार है, त्यौहार फेस्टिवल सिर्फ 2 है, ईद एंड बकरीद। उसके बाद हम लोगों को कोई त्यौहार नहीं। इसीलिए हमसे कोई भी मुफ्ती हो, मौलाना हो, हमसे कोई भी आकर डिबेट कर ले, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जो सच्चाई है उसी सच्चाई को मैंने आपको बताया। अब फिर मैं दोबारा पुनः अपने आलिमों से, अपने मौलानाओं से, मौलवियों से आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोगों को मालूम है सारी बातें, आप लोग युवाओं में ये बात को रखिए और ये संदेश दीजिए कि ये त्यौहार नहीं, ये बलिदान और त्याग का दिवस है। जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे, ये त्यौहार नहीं बल्कि बलिदान, त्याग और शोक का दिवस है। आपने इतिहास के बारे में जाना, वर्तमान स्थिति के बारे में जाना, और साथ ही साथ जो संदेश था जो इतिहास में हुए मुहर्रम के दिन, वो सारी बातें जानी। आज से जो 7 जुलाई से इस्लामिक कैलेंडर शुरू हो गया और आज 10वीं तारीख है, तो आपने सारी बातें सुनी। तो यहाँ पर आपने इस्लाम धर्म के बारे में जाना, मुहर्रम के बारे में जाना। तो ऐसे ही भिन्न खबरों के लिए बने रहे सिटी लाइव के साथ में, सहयोगी के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।